हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स का अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करेंगे। इसमें मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपके लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन सेंटेंसेस को आप गौर से देखें और ये सेंटेंस आपके मोस्टली कंपटीशन में या आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम लोग इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, तो आइए इसका हम अध्ययन करें। और ये विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो बैंकिंग, एसएससी या रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं। ओके, इसमें एरर डिटेक्शन के लिए एक सेक्शन रहता है ग्रामर का, उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो आइए हम कुछ सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और फिर कैसे इसमें हम वर्ब का यूज करते हैं। ओके, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यू कैन से इट। इसे हम ले सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। ओके, इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, फिर वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट क्या नंबर क्या होगा या वर्ब का क्या नंबर होगा। ओके, यानी एक वचन सब्जेक्ट होगी या प्लूरल होगी, है ना। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं बच्चों। तो देखिए, अगर हम देखें इस सेंटेंस में, तो द कॉस्ट आपका ये नाउन है और इसके बाद ऑफ आया है। ऑफ जो कि एक प्रीपोजिशन है। ओके, इसके बाद आपका फिर नाउन आया है, ठीक, और इसके बाद में वर्ब है। ये देखिए, इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है द मेरिट ऑफ, ये मेरिट आपका नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। ओके, और आपका ये बुक्स भी आपका नाउन है। ओके, फिर वर्ब है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है, आप देखें द डिटेल्स के आपका नाउन है, इसके बाद ऑफ आया है। फिर द इंसिडेंट्स है, ये भी नाउन है। ओके, फिर वर्ब है आपका योर व्यूज, ये देखिए आपका नाउन है और इसके बाद प्रीपोजिशन है, फिर आपका जो नाउन है, इसके बाद वर्ब है। इसी तरह से स्वीट आप देखिए और इसके बाद आपका वर्ब है और द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी सब दिया हुआ है। ये पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो ये चुने हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं। तो एज ए होल अगर इन सेंटेंसेस को हम देखें तो हम पाते हैं कि वाक्य में सबसे पहले नाउन दिया हुआ है और नाउन के बाद में कोई प्रीपोजिशन आया हुआ है, ठीक, और प्रीपोजिशन के बाद पुनः नाउन आया है और इसके बाद वर्ब दिया हुआ है। अगर इस सेंटेंस को देखें तो हम इसका यही स्ट्रक्चर पाते हैं। इसमें जितने जो 4 सेंटेंसेज आपके दिए हुए हैं, इसमें आपको 2 प्रीपोजिशन यूज किए गए हैं, एक तो ऑन है और ऑफ है। ओके, तो आइए मुझे इसमें स्टडी क्या करना है। इसमें स्टडी मुझे ये करना है बच्चों कि अगर प्रीपोजिशन के पहले का नाउन जिस नंबर का होगा, अर्थात अगर सिंगुलर है, ठीक, तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, अगर प्रीपोजिशन के पहले का नाउन सिंगुलर है तो हम ऐसे सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यह जिसका नाउन प्लूरल है, ओके, नाउन के प्लूरल होने पर, अगर नाउन प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब भी मेरा प्लूरल होगी, ठीक, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इन्हीं चीज़ों को मुझे विशेषकर इस तरह के स्ट्रक्चर के सेंटेंस में ध्यान देना है कि अगर प्रीपोजिशन के पहले का नाउन सिंगुलर में है तो हम सिंगुलर वर्ब इसमें यूज करेंगे और यदि प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आइए इन सेंटेंस को हम देखें कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज वेरी हाई। देखिए, द कॉस्ट या प्रीपोजिशन है, इसके पहले का जो नाउन है द कॉस्ट ये सिंगुलर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वह सिंगुलर रहेगी, यानी इज यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है द मेरिट ऑफ, आप प्रीपोजिशन है, इसके पहले नाउन द मेरिट आया है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग की जाएगी, ये सही है। नेक्स्ट है बच्चों द डिटेल्स, यहाँ पर आप देखिए प्लूरल नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके पहले जो
आपका नाउन प्रयोग किया गया है प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में वर्ब जो प्रयोग होगा वो प्लूरल होगा। ओके, योर व्यूज, यहाँ पर देखिए आप ऑन प्रीपोजिशन है और इसके पहले योर व्यूज आया है, ये नाउन है योर व्यूज, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग की गई है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर आप 5वां सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कि स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। बच्चों इसमें तो आप पहले सब्जेक्ट खोजिए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट। ओके, क्योंकि हम मोस्टली सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये मैंने देखा है कि कई बार टेट और सेट के पेपर में आया है ये सेंटेंस, और उसमें ये पूछा है कि दिए गए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। ओके, तो आप सब्जेक्ट का पता करें, तो आप अगर बिना सोचे समझे लगा देंगे तो आप स्वीट को सब्जेक्ट कह देंगे, लेकिन स्वीट आपका सब्जेक्ट नहीं है। ओके, ये सब्जेक्ट नहीं है। फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये आपका सब्जेक्ट है। कैसे है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट या तो कोई कार्य करे व्यक्ति हो तो उसको सब्जेक्ट कहेंगे, अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहेंगे। तो देखिए यहाँ किसके विषय में बात होती है? मेहनत का फल मीठा होता है, इसका मतलब ये हुआ। तो किसके विषय में बात हो रही है? मेहनत के फल के विषय में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है और इसके पहले जो नाउन आया है, ठीक, यहाँ पर आप देखिए ये नाउन आया है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। ओके, तो इस प्रकार से इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है आपको दिए मिलाता है कहीं या आपके पेपर में या आप किसी कंपटीशन में पाते हैं जिसमें नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन हो और उसके बाद पुनः नाउन आता है और इसके बाद वर्ब हो, तब आप क्या करेंगे? प्रीपोजिशन के पहले का जो नाउन है उसका नंबर देखेंगे, उसका वचन देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब के नंबर को चुनाव करेंगे, चयन करेंगे कि अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब या प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों, आप देखिए इनडिफिनिट नंबर, इसके बाद ऑफ और इसके बाद आपको नाउन। इस तरह के स्ट्रक्चर का भी सेंटेंस मिल सकता है। इनडिफिनिट नंबर यानी अनिश्चित संख्या होगी, यानी कोई निश्चित संख्या का बोध कराने वाला कोई नाउन नहीं होगा, इससे अनिश्चित संख्या का बोध होगा। ठीक है बच्चों, अनिश्चित संख्या अगर हमने 1, 2 या 3 या 4 कह दिया, यानी कोई एक संख्या निश्चित कह दी तो निश्चित संख्या होगी। और यदि मैंने कह दिया कुछ या बहुत से या कुछ अधिकतर, ओके, या कुछ, तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो अनिश्चित नंबर यानी इनडिफिनिट नंबर को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, इससे अनिश्चित संख्या का बोध होगा। तो अगर कोई ऐसा आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें इनडिफिनिट नंबर दिया हो और उसके बाद में आपको ऑफ प्रीपोजिशन आया हुआ हो और इसके बाद पुनः कोई नाउन दिया हुआ हो, तो बच्चों हम क्या करेंगे? अगर इस तरह की स्ट्रक्चर का कोई सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि इनडिफिनिट नंबर के बाद में जो ऑफ आया है, ऑफ के बाद का जो नाउन है वो नाउन किस तरह का है? वो नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? इस चीज़ को हम देखेंगे। और जब इस चीज़ को हम देखेंगे, अगर मैं सिंगुलर पाता हूँ, इस नाउन को सिंगुलर है आपके बाद का, तो हम सिंगुलर वर्ब उसमें यूज कर देंगे, और ये प्लूरल नाउन है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे। ओके, यानी सब्जेक्ट और जो वर्ब का एग्रीमेंट मेरा होगा वह इसी अनुसार होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर ये सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ओके, तो आइए पहले कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं जिससे इनडिफिनिट नंबर का एक बोध होता है या जिनसे इनडिफिनिट नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे से बच्चों ए नंबर ऑफ, जहाँ कहीं भी ए नंबर ऑफ का प्रयोग होता है तो ये अनिश्चित संख्या का बोध कराता है और दूसरी इससे अधिक संख्या का बोध होता है।
अगर ए नंबर ऑफ आया है तो निश्चित इसके बाद में प्लूरल नाउन ही आता है। ओके, तो ये नंबर ऑफ बॉयज। इसी तरह से मोस्ट, सम या ऑफ, और इसके बाद मोस्ट, सम के बाद ऑफ, और यदि इसके बाद में काउंटेबल नाउन आया है तो ये काउंटेबल नाउन सदैव प्लूरल में ही होगा। यानी मोस्ट, सम और ऑफ, इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है। यानी ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि कैसे इस तरह के इंडेफिनिट नंबर कौन कौन से होंगे, किस तरह के हो सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ हो सकता है, मोस्ट या मोस्ट ऑफ द बॉयज हो सकता, मोस्ट ऑफ द हो सकता है, या सम ऑफ द हो सकता है। ऐसे हीप्स ऑफ द हो सकता है, लॉट्स ऑफ हो सकता है, लॉट्स ऑफ हो सकता है, हीप्स ऑफ हो सकता है, ये नंबर ऑफ हो सकता है, और मोस्ट ऑफ हो सकता है, या सम ऑफ हो सकता है। इस तरह का हो सकता है। ओके, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि बॉयज ही हो, कोई दूसरा नाउन भी हो सकता है। ओके, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। आप पहले एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चों, इन सेंटेंसेस को आपको देखना है और इसमें वर्ब को फिलअप करना है। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस है ए नंबर ऑफ बॉयज। अगर आप देखें तो सेंटेंस का जो इक्वेशन है, स्ट्रक्चर है, ए नंबर ऑफ आ गया है, और ए नंबर ऑफ जहाँ कहीं यूज करते हैं इससे अधिक संख्या का बोध होता है। ओके, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। तो ये नंबर ऑफ बॉयज, अगर ये नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। ये नंबर ऑफ बॉयज, आप चाहे आर लगा दीजिए या वर लगा दीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं। ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, आपका सेंटेंस सही है। यहाँ पर इज और वाज का प्रयोग गलत होगा। ओके बच्चों, इसी तरह से आप ये देखिए कि एक क्वार्टर ऑफ इट, यहाँ पर आप देखें एक क्वार्टर है, इसके बाद ऑफ आया है, और इसके बाद का जो शब्द है इट। ओके, इसे अगर आप देख लें तो ये नाउन तो नहीं है, यह है आपका प्रोनाउन, और ये सिंगुलर में है। इट किस में है, सिंगुलर में है। जैसे मानो कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका एक मैंगो बना है, ठीक, ये, और इसका एक क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई भाग, ठीक, ये 1 2 3 4 आपका एक चौथाई भाग, 1/4 भाग इसका खराब है या अच्छा है। अगर आपको बताना है तो आपका जो आइटम है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वह केवल एक ही है और उसके एक पोर्शन की बात हो रही है, इसलिए क्या करेंगे, एक क्वार्टर ऑफ इट इज गुड योग करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ वस्तु कोई आपका एक ही है और उसके एक पार्ट की बात हो रही है। ओके, तो ये क्वार्टर ऑफ इट इज, यहाँ आपको देखना है आपके बाद जो शब्द आया है वह किस नंबर का है, कितने वचन का है, सिंगुलर है या प्लूरल। नेक्स्ट है बच्चों, एक क्वार्टर ऑफ देख लीजिए, इसके बाद द्यम आया है, द्यम आया है तो द्यम आप जानते हैं प्लूरल होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यानी इसमें मोर देन वन होते हैं, एक से ज्यादा। ओके, तो यानी आपके बाद जो द्यम आया है ये प्लूरल है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब यूज होगी वह भी प्लूरल यूज होगी। आप द्यम आर आप लिख सकते हैं, या आर लिखिए या वर्ब लिखिए, दोनों आपका सही रहेगा। ये भी सही है और ये भी सही है। ओके बच्चों, अब आइए 2/3 ऑफ द साइट। साइट आपका नाउन है, ओके, स्थान, 2/3 ऑफ द साइट। ओके, इससे अगर आप ये देखें तो साइट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का मतलब एन ऑब्जेक्ट है, इसका एक ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर में है। जो अनकाउंटेबल होता है वो सदैव सिंगुलर में होता है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब क्या प्रयोग होगी, सिंगुलर प्रयोग होगी, क्योंकि आपके बाद जो नाउन आया है वो सिंगुलर है। ओके, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट आइए आप 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आप देखें ऑफ के बाद जो नाउन आया है वो प्लूरल है, तो निश्चित रूप से इसके बाद जो वर्ब यूज होगी वह भी प्लूरल में होगी।
आप आर प्रयोग कर सकते हैं या वर प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही है, टेंस का डिफरेंस है। इसी तरह से हाफ ऑफ इट, देखिए कोई एक आइटम है, जैसे ये था मैंगो ही मान लीजिए, हाफ इसका आधा 1/2, यानी कोई एक चीज है उसका 1/2, यानी कोई चीज एक ही है, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर होगा इज या वाज आप कर लें। ठीक, इज करिए। हाफ ऑफ देम, अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब देम आ गया, यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा लोग हैं। ये प्लूरल आपका प्रोनाउन है, प्लूरल संख्या शो करेगा। अगर इसे हम देखें तो इसके साथ में वर्ब प्रयोग होगी प्लूरल की। अब ए पार्ट ऑफ द मैंगो, मैंगो है देखिए, और इसके कई पार्ट हैं, जिसका एक पार्ट मैं ले लिया, चाहे एक क्वार्टर करें या 1/3 करें। ठीक, तो एक पार्ट की बात करते हैं ना, और मैंगो आपका एक ही है, सिंगुलर है आपके बाद वाला जो नाउन है, इसलिए आप यहाँ पर इज प्रयोग करेंगे। ओके, ए पार्ट ऑफ द मैंगो, यहाँ देखना है मैंगो सिंगुलर है, एक ही मैंगो है, तो यहाँ पर वर्ब भी आपकी सिंगुलर में ही लगेगी। इन्हीं चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, कुछ और सेंटेंस लेते हैं। देखिए बच्चों, ए पार्ट ऑफ द मैंगोज, अब यहाँ पर देखें आपका ये पार्ट इंडिफिनिट नंबर है, और ऑफ के बाद में जो नाउन आया है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे। यहाँ वर्ब प्रयोग करिए या आर का प्रयोग करेंगे। ओके, ए पार्ट ऑफ द मैंगोज आर। इसी तरह बच्चों देखें लॉट्स ऑफ, ठीक, ये लॉट्स भी आपका इंडिफिनिट नंबर है, उसके बाद ऑफ आया है, और देखिए मैन आपका प्लूरल है, तो आप इसमें आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। हैव प्रयोग करिए या हैड करिए, जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक समान होता है। नेक्स्ट है लॉट्स ऑफ पॉइजन, देखिए आपका इंडिफिनिट नंबर है। ओके, और यहाँ पॉइजन है, तो बच्चों ये लॉट्स ऑफ पॉइजन, पॉइजन आपका इंडिफिनिट नंबर में नहीं आता, पॉइजन तो आपका अनकाउंटेबल में आता है, तो इसके बाद जो लॉट्स ऑफ आएगा ये तो इंडिफिनिट, ये क्वांटिटी शो करेगा। ओके, तो चाहे क्वांटिटी शो करे या नंबर शो करे, क्वांटिटी शो करेगा तो निश्चित रूप से सिंगुलर आएगा। तो लॉट्स ऑफ पॉइजन चूँकि क्वांटिटी है, ये शो करता है, क्वांटिटी में इसको हम मीजर करते हैं, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ओके, अबाउट 30% ऑफ वोट, देखिए 30% ऑफ के बाद में प्लूरल आया है, तो आप हैव लगा दीजिए, हैव बीन पोल्ड। अबाउट 30% ऑफ अमाउंट, ये देखिए अमाउंट है, किसी अमाउंट ये अनकाउंटेबल है, कोई राशि है, अमाउंट माने राशि। ओके, ये सिंगुलर में है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है ए प्लेंटी ऑफ मैन, प्लेंटी माने बहुत अधिक मात्रा में, और मैन आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर बच्चों प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको इन इक्वेशन को ध्यान में रखना है, और जब इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप जितनी भी वर्ब हमने यूज किया है इन सेंटेंसेस में, वह सभी आपके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो कुछ भी है उसी के नंबर के अनुसार वर्ब का यूज किया गया है। ओके, कुछ यहाँ पर स्पेशल रूल्स हैं, उसे आपको देखना है कि अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें लॉट्स शब्द आया हुआ है और लॉट्स के बाद में ऑफ ना आकर के कोई इन्फिनिटिव आया हो, ठीक, ऑफ ना आकर के कोई इन्फिनिटिव आया हुआ हो, तब उसके साथ में हम वर्ब सिंगुलर प्रयोग करते हैं, और यदि लॉट्स के बाद में ऑफ आता है तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। यानी यदि लॉट्स के बाद में कोई इन्फिनिटिव आता है, जैसे इस सेंटेंस को आप देखिए कि देयर इज लॉट्स टू डू, देयर इज लॉट्स टू डू, यानी अभी बहुत कुछ किया जाना है, तो यहाँ लॉट्स आया है, लॉट्स के बाद में टू डू है, ये इन्फिनिटिव है, जो कि 2 + MB फर्स्ट होता है इन्फिनिटिव। ओके, ये है, तो जब
लॉट्स के बाद में इन्फिनेटिव आता है तो ये लॉट्स आपका जो प्लूरल दिखता है ये प्लूरल ना होकर के सिंगुलर माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज की जाएगी वो सिंगुलर यूज की जाएगी, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और यदि लॉट्स के बाद में ऑफ आता है तो वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, यदि आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें द नंबर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में द नंबर से शुरुआत है, तो बच्चों अगर द नंबर लिखा हुआ है तो ये अनिश्चित संख्या को बोध नहीं कराता। जैसे ए नंबर ऑफ लिखा होता तो इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता, लेकिन जब द नंबर लिखा हुआ होता है तो इससे एक निश्चित संख्या का बोध होता है। और जब निश्चित संख्या का बोध होता है तब हम इसके साथ में जो वर्ब यूज करते हैं वह सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, इस सेंटेंस को आप देखें और यदि कहीं ये होता ए नंबर ऑफ बॉयज तब आर हो जाता। ओके, तो द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर ऑफ के बाद जो नाउन आया है इसको आपको नहीं देखना है, आपको द नंबर के अनुसार यूज करना है। द नंबर ऑफ बॉयज यानी विद्यार्थियों की संख्या, ये संख्या आपका मेन सब्जेक्ट है। और इसी तरह से बच्चों अगर कोई ऐसा सेंटेंस आप पाते हैं या ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है जिसमें द परसेंटेज का यूज हुआ है, आपके पहले द परसेंटेज आया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वह सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन यदि परसेंट होगा और परसेंट के बाद में आप आएगा तो वर्ब हम प्लूरल यूज करेंगे, क्योंकि द परसेंट ऑफ अगर हम करते हैं, ठीक, तो यदि आप इससे अनिश्चित संख्या का बोध होना पाएंगे, इसलिए अगर द परसेंटेज दिया हुआ है तो आप उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो द परसेंटेज ऑफ फेल्योर्स इज आप लगाएंगे, यहाँ पर जो इज आपका प्रयोग हुआ है परसेंटेज के अनुसार यूज हुआ है, न कि फेल्योर्स के अनुसार। इसी तरह से इज आपका जो इज प्रयोग हुआ है द नंबर के अनुसार प्रयोग हुआ है, बॉयज के अनुसार प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें आपको द नंबर देखना है। अगर द नंबर लिखा हुआ है तो निश्चित संख्या का बोध होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और यदि ये नंबर लिखा हुआ है तो इससे प्लूरल संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, और आप इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, तो आज इस वीडियो में बस केवल इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हों और इसे आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इससे आप इस चैनल को, आप इसके लिंक को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।